दोस्तों आज के वीडियो में इस समय के बहुत अच्छे साइन वेव इन्वर्टर का कंपैरिजन आपको दिखाने वाले हैं। यह स्मार्टन कंपनी का 1075 मॉडल जिस पर कंपनी ने 900 VA मेंशन किया है, यह एमरॉन कंपनी का साइन वेव इन्वर्टर 950 मॉडल 880 VA कंपनी ने इस पर मेंशन किया है। क्या कंपनी ने जितने VA इन पर मेंशन किया है इतना लोड यह लिफ्ट करते हैं? क्या इनमें फीचर हैं और कैसी इनकी क्वालिटी है, इनको ओपन करके सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि 1 जनवरी 2024 को हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट आने वाले हैं उनकी जानकारी, कंपनी का क्या नाम रहेगा, क्या लोगो रहेगा, क्या वेबसाइट नंबर, व्हाट्सएप नंबर क्या रहेंगे, 1 जनवरी 2024 को सभी कुछ डिक्लेयर करने वाले हैं। दोस्तों बैटरी से कनेक्टेड डीसी मीटर में यदि आप देख पा रहे होंगे तो 12.8 वोल्ट बैटरी की है, यानी बैटरी फुल्ली चार्ज है। यहां से आप करंट देख पाएंगे और यहां से आप देख पाएंगे कि बैटरी से कितनी पावर इन्वर्टर ले रहा है। इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं और इन्वर्टर की आउटपुट 223 वोल्ट है और नो लोड करंट यदि आप देख पा रहे हैं तो 0.93 यानी 1 एम्पियर मान सकते हैं। यह प्लग हमारे लोड का है और अब हम लोड को ऑन कर देते हैं। 200 वाट का लोड इस समय दोस्तों चल रहा है आउटपुट में, और यदि इस मीटर में देखें तो बैटरी से 232 वाट की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। और अब लोड को बढ़ाते हैं, 400 वाट लोड हमने कर लिया है और डीसी मीटर में देखेंगे तो 518 वाट की एनर्जी बैटरी से कंज्यूम कर रहा है, यानी 400 वाट का लोड चलाने में 118 वाट की एनर्जी अधिक बैटरी से ले रहा है। और अब इसकी मैक्सिमम लोड की कैपेसिटी देख लेते हैं कि मैक्सिमम लोड कितने वाट तक यह चला पाता है। 460 वाट का लोड चल रहा है, ओवरलोड की बीप आ गई है, यानी और ओवरलोड देकर इन्वर्टर ऑफ हो भी गया है, यानी 460 वाट 70 वाट मान सकते हैं। 470 वाट मैक्सिमम इस इन्वर्टर की कैपेसिटी है, जबकि इन्वर्टर का मॉडल नंबर है 1075। 900 VA कंपनी ने इस पर मेंशन किया है और बार बार इन्वर्टर ऑन ऑफ ओवरलोड देकर हो रहा है। और अब दोस्तों इस टेस्टिंग बोर्ड को इस इन्वर्टर के आउटपुट से निकालकर एमरॉन वाले इन्वर्टर की आउटपुट में कनेक्ट कर लेते हैं और अब एमरॉन के इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं। इन्वर्टर ऑन हो गया है और इन्वर्टर की आउटपुट वोल्ट लगभग 230 वोल्ट है। नो लोड करंट 1.13 एम्पियर। वाट में देखना चाहते हैं तो 14.2 वाट का इस इन्वर्टर का नो लोड करंट है। और अब लोड को ऑन कर देते हैं और 200 वाट का लोड इस इन्वर्टर पर भी हमने डाल दिया है। बैटरी पर यह भी 230 वाट का लोड दे रहा है। लोड को और बढ़ाते हैं, 400 वाट का लोड इस समय आउटपुट पर हमने कर दिया है और यहां पर हम देख रहे हैं कि 496 वाट एनर्जी यह बैटरी से कंज्यूम कर रहा है। अब लोड को इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर ले जाते हैं। 500 वाट का लोड इस इन्वर्टर की आउटपुट पर डाल दिया है और मीटर में हम देख रहे हैं कि बैटरी से 658 वाट की एनर्जी यह कंज्यूम कर रहा है। लोड को और बढ़ाते हैं, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी देख लेते हैं। 530 वाट का लोड हमने डाल दिया है और ओवरलोड की बीप इन्वर्टर में आ गई है। लगातार बीप चल रही है, हालांकि अभी इन्वर्टर ऑफ नहीं हुआ है। तो यानी कह सकते हैं कि 530 वाट इस इन्वर्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी है और 530 वाट पर इन्वर्टर ओवरलोड दे रहा है और बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। जबकि एमरॉन कंपनी ने अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर 880 VA मेंशन किया है, जबकि स्मार्टन ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर 900 VA मेंशन किया है। दोस्तों दोनों इन्वर्टर की चार्जिंग कैपेसिटी देखने के लिए ग्रिड से कनेक्ट हमने कर लिया है, अभी स्विच ऑन नहीं किया है। यहां से आप चार्जिंग के एम्पियर देख पाएंगे और यहां से वाट देख पाएंगे और दोनों ही इन्वर्टर को हाई चार्जिंग कैपेसिटी पर हमने कर लिया है।
दोनों के स्विच ऑन कर देते हैं। स्मार्टन का इन्वर्टर 200 वाट की एनर्जी से 15.3 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है और एमरॉन का इन्वर्टर 170 वाट 12.68 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। यानी चार्जिंग कैपेसिटी स्मार्टन के इन्वर्टर की लगभग 3 एम्पियर एमरॉन के इन्वर्टर से अधिक है। और दोस्तों, जैसा कि आपने दोनों ही इन्वर्टर की लोड लिफ्ट कैपेसिटी और चार्जिंग कैपेसिटी देख ली है, तो आगे से यदि आप इनको देख पा रहे होंगे तो कंपनी का यह 950 जो लिखा हुआ है मॉडल नंबर है। इस इन्वर्टर के ऊपर कंपनी ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। बैक साइड से जैसे एमरॉन के इन्वर्टर को देख रहे हैं तो यहां मेन पर एमसीबी लगी हुई है, जबकि स्मार्टन के इन्वर्टर में एमसीबी नहीं है, फ्यूज लगा हुआ है। और बैटरी की लीड की यदि बात करें तो एमरॉन के इन्वर्टर में जो लीड हम देख रहे हैं, कैमरे में यदि देख पा रहे होंगे तो 16 SQMM की लीड इस इन्वर्टर के साथ दी गई है और स्मार्टन के इन्वर्टर के साथ जो लीड हम देख रहे हैं यह 8.31 SQMM की लीड है। और अब दोनों ही इन्वर्टर के कवर ओपन करके मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी अंदर से भी आपको दिखा देते हैं। दोनों ही इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर का जो साइज है वह लगभग बराबर सा मुझे दिखाई दे रहा है। स्मार्टन के इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई भी देख लेते हैं तो यहां हम देख रहे हैं कि 70 mm इसके ट्रांसफार्मर के कोर की मोटाई है और एमरॉन वाले इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई भी देख लेते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 76 mm इस ट्रांसफार्मर के कोर की मोटाई है। यानी दोनों इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर के साइज में मामूली सा फर्क है। और यदि लंबाई दिखाऊं तो एक ही साइज की कोर है जिसको 4 नंबर कोर हम बोलते हैं। लंबाई 115 mm में है और इसकी भी लंबाई दिखा देते हैं तो वही 115 mm है। यानी कोर का साइज सेम है, केवल ट्रांसफार्मर की मोटाई में अंतर है। और सर्किट की क्वालिटी तो आप देख ही रहे हैं, दोनों ही इन्वर्टर के सर्किट की क्वालिटी अच्छी है। और दोनों इन्वर्टर में यदि हीट सिंक पर मोसफिट की बात करूं तो 4 मोसफिट इस साइड में यहां पर लगे हैं और 4 मोसफिट इस साइड में लगे हैं। और इस इन्वर्टर में भी यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 मोसफिट इस साइड में है और 4 ही मोसफिट इस वाली हीट सिंक पर है। यानी दोनों ही इन्वर्टर में मोसफिट की संख्या बराबर है। बहुत सारे व्यूअर पूछते रहते हैं कि ट्रांसफार्मर कॉपर में है या एल्युमिनियम में है, तो दोस्तों आप यहां बिल्कुल साफ देख रहे हैं कि इस इन्वर्टर का जो ट्रांसफार्मर है बाइंडिंग निकल रही है और हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम में है। और इस वाले ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग का वायर भी यह देखिए आप एल्युमिनियम। दोस्तों, इन इन्वर्टर के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी और आपको इनमें से कौन सा इन्वर्टर अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।